स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो क्लासिकल कंडीशनिंग के कंटेक्स्ट में हमारे रह गए थे। वो रह गए थे हमारे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये एक्विजिशन, टेम्पोरल कॉन्टिग्यूटी, एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि कई बार पास्ट लर्निंग हमें प्रेजेंट सिचुएशन में हेल्प करती है। इन जनरल इसका ये मतलब होता है पास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे, वो कई बार हमें प्रेजेंट सिचुएशन में हेल्प करते हैं अगर वो दोनों सिचुएशन मोर और लेस सिमिलर होती हैं। तो जैसे हमने पहले रिस्पॉन्स किया होता है वैसा रिस्पॉन्स हम इस सिचुएशन में करते हैं। हम एक रूल निकाल लेते हैं, हम एक पैटर्न बना लेते हैं, हम कुछ इंड्यूस कर लेते हैं और वैसा हम बिहेव करते हैं, हम जनरलाइज करते हैं अपनी सिचुएशन को। अगर पहले भी ऐसा कुछ हुआ था और हमने ऐसे किया था तो इस बार भी ऐसा करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप ऐसा करते हो लाइफ में, रूल बना लेते हो, राइट? ये जनरलाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब है। पर जनरलाइजेशन क्लासिकल कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट में इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसकी डेफिनेशन है गिविंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस। सिमिलर टू कंडीशनड स्टिमुलस। आपको इस एक बेल पे कंडीशन किया गया था। आपको इवान पावलोव ने अपने डॉग्स को एक पर्टिकुलर बेल पे कंडीशन किया था। इस बेल पे सपोज एक बेल साउंड ऑफ मेट्रोनोम थी, वो उस पे उसने एक साउंड पे कंडीशन किया था। तो वो बेल प्लस फूड की पेयरिंग करा के वो स्लाइवेट करने लग गए थे, तो वो बेल पे ही स्लाइवेट करते थे। पर ये देखा गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम कि जो डॉग्स थे वो इस बेल जैसी सिमिलर साउंड्स पे भी स्लाइवेट करने लगे। तो हमने कहा कि उन्होंने जनरलाइज कर लिया, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर लिया। सिमिलर साउंड्स पे भी उनका स्लाइवेशन का रिस्पॉन्स इस बेल पे तो आता ही था, पर इस बेल जैसी सिमिलर साउंड्स पर भी उनका स्लाइवेशन का रिस्पॉन्स आता था, वो स्लाइवेट करते थे। इसको कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ठीक है? और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत फेमस हुआ, लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट। ये वॉटसन एंड ड्रेनर ने किया था। लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ जनरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। जनरलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्लासिकल कंडीशनिंग के इस कॉन्सेप्ट के अंदर ये लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ। लिटिल एल्बर्ट एक छोटा बच्चा था, इन्फेंट था। उसको पहले किसी भी तरह के किसी एनिमल से, रैट होता है, इस एनिमल से कोई डर नहीं लगता था उसको। उन्होंने पहले चेक किया था, देखा था, उसको कोई डर नहीं लगता था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया लिटिल एल्बर्ट के ऊपर, एक बच्चे के ऊपर, एक इन्फेंट के ऊपर। उन्होंने एल्बर्ट को एक खेलने के लिए रैट दिया और जैसे ही वो रैट देते थे उसके साथ एक लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस कर देते थे, हैमर बजाते थे एक स्टील बार के ऊपर ज़ोर ज़ोर से। छोटा बच्चा है, जब वो आवाज़ सुनता था तो वो डर जाता था। उन्होंने ये चीज़ बहुत बार की। उन्होंने बच्चे को खेलने के लिए रैट दिया, एकदम से साउंड प्रोड्यूस की, बच्चा डर गया। फिर उन्होंने बच्चे को खेलने के लिए रैट दिया, फिर उन्होंने ज़ोर से लाउड नॉइज़ प्रोड्यूस किया, तो बच्चा डर गया। तो इसके बाद ऐसे देखने के बाद क्या हुआ कि जो बच्चा था वो रैट को देखते ही डर जाता था। कंडीशन हो गया, क्योंकि रैट के बाद लाउड नॉइस आता था, लाउड नॉइस आता प्रोड्यूस करते थे। तो रैट को देखते ही वो डर जाता था, रैट से वो डरने लग गया। और कई महीनों के बाद उन्होंने देखा कि वो जो लिटिल एल्बर्ट था, वो बच्चा था, वो रैट जैसे सिमिलर एनिमल्स, सिमिलर क्रीचर्स को देखकर भी डरने लग गया। रैट से सिमिलर, जिसमें फर टाइप होती है, सेंटा क्लॉज का मास्क हो सकता है, फर वाले जो एनिमल्स होते हैं सच एज रैबिट होता है, ऐसी चीज़ों से भी वो डरने लग गया। रैट और इसके जैसे सिमिलर क्रिएचर्स इंक्लूडिंग सेंटा क्लॉज मास्क जिसमें फर होता है, फर वाले कोट होते हैं, उनसे भी वो डरने लग गया। तो हम क्या कहते, तो हम इससे हम क्या समझते हैं कि जो एल्बर्ट था उसने फियर के रिस्पॉन्स को जनरलाइज कर दिया। जो रैट से वो डरता था, तो रैट जैसे सिमिलर जो थे क्रिएचर्स, उनसे भी वो डरने लग गया। जैसे कि रैबिट और फर वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सब से भी वो डरने लग गया। तो क्या है जनरलाइजेशन की डेफिनेशन? क्या बनी? गिविंग अ कंडीशन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस। ये कंडीशन स्टिमुलस था, डरता तो बेसिकली वो लाउड नॉइज से था ना,
पर जब हमने रैट के साथ लाउड नॉइस प्रोड्यूस की तो वो डरने लग गया, तो अल्टीमेटली वो रैट से भी डरने लग गया, क्योंकि रैट के बाद वो लाउड नॉइस सुनता था। और कुछ महीनों के बाद देखा गया कि वो रैट जैसे सिमिलर क्रिएचर से भी डरने लग गया, तो उसने फियर के रिस्पॉन्स को जनरलाइज कर दिया। ये जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंटली ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, और ये जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करता है लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट। अब जनरलाइजेशन कई बार आपका फ़ायदा करती है, तो कई बार आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी बन जाती है। सपोज़ आप एक फ्रूट खाते हो, उस फ्रूट को खाने से आपको रैशेस हो जाते हैं, उस फ्रूट को खाने से आपको कुछ एलर्जी हो जाती है। आप कहते हो मैंने कोई फ्रूट नहीं खाना, आप सारे फ्रूट्स को रिजेक्ट कर देते हो। ऑल फ्रूट्स, आई एम एलर्जिक टू ऑल फ्रूट्स, आप ऐसा बोलते हो। तो ये समटाइम्स इट इज़ रॉन्ग, आपने जनरलाइज कर दिया, सारे फ्रूट्स को ये कहती है कि कैटेगरी में डाल दिया कि सब फ्रूट्स मेरे लिए गलत हैं। तो हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी आनी चाहिए, दो सिमिलर चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन करनी आनी चाहिए। हम डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे? यहीं से आया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन सीखनी भी तो ज़रूरी है। दो सिमिलर सिचुएशन में हमेशा सेम रिस्पॉन्स तो काम नहीं आ सकता, तो हम डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेंगे? जो हमारे डॉग्स थे वो एक पर्टिकुलर बेल पे, एक पर्टिकुलर साउंड पे कंडीशन हुए थे और स्लाइवेट करते थे, राइट? एक पर्टिकुलर साउंड थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर साउंड के बाद फूड मिलता था, इसलिए वो स्लाइवेट करना सीखे थे। पर हमने उनको ये सिखाना है कि इस पर्टिकुलर साउंड पर आपको करना है, इसके जैसी मिलती जुलती साउंड पे, सपोज टेलीफोन बेल है, किसी और इसकी जैसी मिलती जुलती बेल है, उस पर आपको स्लाइवेट नहीं करना, उस पर आपने स्लाइवेट नहीं करना। हम उनको ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे सिखाएंगे कि इस पर करना है, इस पर नहीं करना? हाँ, ये उससे मिलती जुलती है पर नहीं करना। बहुत सिंपल सी बात है, आप इस साउंड के बाद उनको फूड दे रहे हो, इस साउंड के बाद उनको फूड मत दो। ये बेल बजाओ, इसके बाद फूड मत दो, तो डॉग्स स्लाइवेट नहीं करेंगे। उनको कंडीशन करो कि इस पर्टिकुलर साउंड के बाद फूड आता है तो स्लाइवेट करो, इस पर्टिकुलर साउंड के बाद फूड नहीं मिलेगा। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको नहीं देंगे इस पर्टिकुलर साउंड के सुनने के बाद। तो डॉग्स जो है अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएंगे दो साउंड्स के बीच में। इस साउंड के बाद मुझे अनकंडीशनल स्टिमुलस मिलता है, इस साउंड को सुनने पे, इस साउंड को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे वो नहीं मिलता, मुझे वो अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं मिलता, मुझे फूड नहीं मिलता, मुझे मेरा मीट पाउडर नहीं मिलता, तो मैं क्यों रिस्पॉन्ड करूँ? इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्टेक्स्ट को समझाते हैं। When one bell is followed by unconditioned stimulus, but the other similar sound is not followed by unconditioned stimulus, that is food. In this way, we can make them understand the concept of discrimination. इस तरह से हम उनको ये कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। तो ये है जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें एक और बात समझने वाली है कि इस साउंड पे हम उनको सिखाएंगे तो हम उनको अनकंडीशनल स्टिमुलस जैसे मैंने बोला नहीं देंगे। पर जब जनरलाइजेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, जनरलाइजेशन में एक बात आपको और समझनी है कि वो हमने बात करी कि वो इस पर्टिकुलर साउंड पे स्लाइवेट करते हैं, तो उसके जैसे सिमिलर साउंड्स पे वो स्लाइवेट करने लग जाएंगे। पर वो जो स्लाइवेट करेंगे वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना इस पर्टिकुलर बेल पे होगा। हाँ, वो स्लाइवेट करेंगे दूसरी सिमिलर बेल्स पे, टेलीफोन बेल, डिनर बेल, साउंड ऑफ ट्रम्पेट वगैरह वगैरह, बट उतना स्ट्रांग नहीं करेंगे जितना कि वो इस पर्टिकुलर बेल पे करेंगे जिसके लिए वो कंडीशनड हुए थे। ये बात आपको याद रखनी है जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में, राइट? ये हमारा जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है? हम एक बार एक रिवीजन ज़रूर करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप जितने मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल को, श्रुतिज साइकोलॉजी वर्ल्ड को, वो कब एक दिन इकट्ठे हो सकते हैं। हम क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कस करेंगे, एक लाइव सेशन लेंगे और हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, राइट? और इसे डिटेल में भी ये थ्योरी आपने पढ़नी है तो देयर आर अदर कॉन्सेप्ट्स, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ओवरशैडोइंग, ब्लॉकिंग, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हमने इसे भी डिटेल में पढ़ना है तो एक और वीडियो मैं रिलीज़ करूँगी इसके ऊपर, राइट? थैंक यू।